आज हम खुशामदीद कर रहे हैं अपने शो में। हमारे साथ मौजूद है शादाब जफर, जो कि FM 88.6 की प्रोग्राम मैनेजर भी हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि शादाब अपनी लाइफ में क्या क्या कर रही है, इनकी अचीवमेंट क्या क्या है, इससे बहुत सारी बातें होगी। इसके साथ साथ बताऊंगा मैं आपको। तो शादाब अपना भी एक शो यहाँ जो है वो चला रही होती है, जिसमें वो होस्ट भी हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि शादाब को मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा अच्छा बोल लेती है, तो मैं वेलकम करूंगा अपने शो में। सबसे पहले तो शादाब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने नहीं, मैंने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। उसकी वजह ये है कि मैं चाह रहा था कि आप खुद इंट्रोडक्शन अपना दें हमें, ताकि हमारी जितनी ऑडियंस है वो देखे और जाने हाँ भाई एक होस्ट जो है हमारी वो कितने अच्छे तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दे सकती है। अच्छा, इसमें आपने ना इंट्रोडक्शन में एक चीज मिस कर दी कि मैं जो है वो न्यूज़ भी करती हूँ, तो न्यूज़ का सिलसिला भी आपके साथ चलता रहता है। हाँ, और भी बहुत सारी लिस्ट है, तो मैं चाहूंगा कि आप नहीं, खुद बस से बस बताएं और मुझे कि और क्या क्या सिलसिला इसके अलावा चल रहा है। माशाल्लाह अब देख रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप मंजिलें तय करती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तो बहुत सारी कंग्रेचुलेशन आपके लिए बहुत सारी दुआएं। तो तमाम वो हमारे व्यूवर जो इस तक हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपने सिंपलिस FM 88.6 की लाइव फेसबुक पेज पे जाना है। फेसबुक पेज पे जाएंगे तो लाइव आपको हम इस वक्त नजर आ रहे होंगे। और ज़ाहिर दूसरा दिन और बहुत खूबसूरती से इस दिन को सजाया गया है। और ज़ाहिर हर शख्स अपनी जिंदगी में बड़ा मसरूफ है, और ईद के दौरान तो हर शख्स बहुत ज्यादा मसरूफ होता है। और जब मसरूफियत से हमने देखा कि हम आउटडोर इंडोर बहुत सारे शोज हम कर चुके हैं, तो हमने कहा क्यों ना एक शो हमारे अपने आरजेस हमारे होस्टों के साथ होना चाहिए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ज़ाहिरी इनके साथ तो हमारी रोजाना की ईद होती है, हम रोजाना इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आज हम उनसे चिटचैट भी करेंगे, आज थोड़ा पूछेंगे। जाहिर है कि रेगुलर बेसिस पे काम हो रहा है, सारे सिलसिले हो रहे हैं, फिर ईद का त्यौहार एक होता है, उसमें घर के काम होते हैं, किस तरह मैनेज कर लेती है? अच्छा, वो काम मैनेज करना तो जाहिर सी बात है थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन करनी पड़ती है क्योंकि ये बिल्कुल ये भी जिम्मेदारी है और घर की भी जिम्मेदारी है। तो बस ये कि लेके चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाते, आसान करने की कोशिश करते हैं कि जी आसान हो जाए जल्दी जल्दी चीज़ें, और ये है कि टाइमली हो जाए। जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं खास करके कि जारी घरों में पार्टी शुरू हो जाती है पहले दिन नाइट से ही, फिर दूसरा दिन तीसरा दिन, फिर ये पूरा हफ्ता चलते रहता है। तो आपके घर में ऐसा क्या त्यौहार है, इस तरह की क्या सिलसिले चल रहे होते हैं? अच्छा देखिए, कुर्बानी जो है वो पहले या दूसरे दिन जिस दिन भी मैं अवेलेबल हूँ, तो उस जो है ना वो टाइमिंग देखी जाती है घर वालों को। अच्छा ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ माशाल्लाह। तो हाँ, तो ये ज़रा ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मुझे ही सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो वो देख के फिर ये कि दावतों का सिलसिला हो जाता है स्टार्ट, बहनें आती हैं, हम जाते हैं, फिर ख़ानदान वाले ये सारे सिलसिला। फिर यहाँ भी एक फैमिली है हमारी, इस फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है, और यहाँ पर भी जिम्मेदारियाँ हैं, वो भी निभाना बहुत जरूरी है। जबरदस्त। अच्छा, ये सारी चीजें तो मैनेज हो जाती हैं, फिर एक कहते हैं ना कि जो एक प्रिविलेज होता है, एक बड़ा जो अपने घर में होता है ना, उसका प्रिविलेज ही अलग होता है। तो कभी छोटों की क्लास ली है, कभी कुछ डांटा? अच्छा नहीं, माशाल्लाह मेरा अपनी बहनों के साथ बड़ा अच्छा ना एक रिलेशनशिप है। जब मैं आपको पता है बहनें बहनें होती हैं, तो उनमें एक अलग ही वो बड़ा छोटा वाला फैक्टर नहीं रहता। तो वो अगर बहुत ज़ाहिर भाई बड़ा होता तो एक होता है कि जी बड़ा भाई है, तो एक रोब होता है उसका, चाहे वो छोटा भी हो, लेकिन वो बड़ी बहन से बड़ा ही लगता है। अच्छा, ये बताएं मुझे, ईद पे सबसे ज्यादा मिस आप किसको करते हैं? अच्छा, ईद पे मैं मिस अपनी सबसे ज्यादा वालिदा को करती हैं। और जी हाँ, बिल्कुल वो तो खैर आपने हाँ कि जाहिर है कि एक जब भी कोई खुशी का त्यौहार हो, तो उसमें हम अपने अपनों को हमेशा याद रखते हैं। वो खुशी क्या, वो तो हर वक्त हर चीज में हर जगह, लेकिन इन त्योहारों पे या सारी चीजों पे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो सबसे बड़ी बहन होती है, सबसे बड़ी बेटी घर की होती है, वो बिल्कुल अपनी वालिदा की समझने की बिल्कुल माँ की जगह होती है। तो घर वाले भी ऐसा ही कंसीडर कर रहे होते हैं? हाँ, बहनें इसी तरह से कंसीडर करती हैं, और जाहिर है मुझे घर की जिम्मेदारियां उसी तरीके से लेके चलना है, जिस तरह मेरी अम्मा मैंने। बहुत बड़ा रोल होता है खवातीन का, खास करके वो खवातीन जो कि किसी इंडस्ट्री में काम कर रही है, किसी मीडिया में काम कर रही हो, फिर उसके बाद घर को भी लेके चलना, फिर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना। तो हेड्स ऑफ सबसे पहले तो। और दूसरा ये कि जाहिर है कि ईद का त्यौहार है, ईद के त्यौहार पे दावतों का भी सिलसिला होता है। साथ में हम देख रहे होते हैं कि जी घर की जिम्मेदारियां सिर्फ दावत ही नहीं होती, इसके साथ साथ वो कहते हैं एक हफ्ते पहले से दावतों का सिलसिला होता है। इसके साथ साथ फिर ऑफिस की, क्योंकि जाहिर मीडिया
का जो हमारा ऑफिस का सिलसिला होता है तो उसमें सबसे ज्यादा कोशिश होती है कि जी हर दिन को हिट करना है, हर दिन में शो, इतना सारा आपके ऊपर और स्ट्रेस आप भी तो होता है। जानते हैं कि ईद से पहले भी हमारी क्या मसरूफियत Exactly, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कि आपको इतने स्ट्रेस के बाद भी आप इतने मुस्कुराते हुए नजर आती है, पीछे राज क्या है? बस ये कि आप चैलेंजेस से डरें सही। और चैलेंजेस को फेस आपको करना आना चाहिए, आपको लोगों को डील करना आना चाहिए, आपको चैलेंजेस को फेस, क्योंकि देखिए लाइफ में जब तक आप चैलेंजेस फेस नहीं करेंगे तो जब कोई चीज़ अचीव कर लेंगे तो उसका मजा नहीं आएगा। सही। जब आप इतनी मेहनत करते हैं और कोई आप पे ट्रस्ट करके आपको एक जगह बिठाता है, एक चीज़ या जिम्मेदारी देता है, कुछ भी व्हाटएवर, वो चाहे घर की जिम्मेदारी हो, चाहे ऑफिशियल मामला हो या कोई भी जिम्मेदारी हो, तो आपको चैलेंजेस को बहुत आराम से लेके, काम डाउन होके, चीज़ों को समझ के उसके बाद फेस करना पड़ता है, क्योंकि देखिए हर डे एक नया चैलेंज है। Exactly. किसी के लिए भी, सिर्फ वो मैं अपने लिए बात नहीं करी, आपके लिए बात करी, घर में बैठी जो हमें देख रही है खातून, उसकी कितना भी बड़ा बात कर रही चैलेंजिंग है। होता है खास करके एक खवातीन का। जैसे अब तो खैर ये टैबू भी खत्म होते जा रहा है, अगर हम इस टॉपिक पे भी अगर बात कर रहे होते तो मुझे लगता है कि अब बिल्कुल बेमायनी सी बात है, क्योंकि देयर इज नो एनी लाइक कि बॉय और गर्ल, एक तो फर्क बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन फिर भी एक होता है क्योंकि हम जितने भी लोग हैं वो पुरानी थोड़े से लोगों में भी शुमार हो जाते हैं, हमारे जो प्रीवियसली बैकग्राउंड्स हैं या हमारी जो फैमिलीज हैं वो थोड़े से पुराने एंसेस्टर से मिलते जुलते, तो थोड़ी सी कहते हैं थिंकिंग भी उस तरह की होती है। तो बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, इस तरीके से इदारे में आना, काम करना कितना बड़ा चैलेंज था? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे घर से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा बड़ा मुझे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ जबरदस्त, से। ये बहुत अच्छी बात हाँ, है। ये आपने अगर पढ़ा है, यूटिलाइज करें, चीज़ें कर रही हैं तो आपको सीख के चीज़ों को यूटिलाइज एग्जैक्टली, करना आना ये चाहिए। वाली बात बहुत अच्छी हाँ। की है शादाब ने। और एक और इसमें बात ऐड करना चाहूंगा, वो लड़कियां, वो मर्द हजरात, वो खवातीन जो कि चाहती हैं कि हमें बहुत प्यारी सी बहू चाहिए, हमें बहुत प्यारी सी जो है वो बीवी चाहिए और डॉक्टर ही चाहिए, तो फिर प्लीज उनको डॉक्टर बनाने के बाद वो 6 महीने 8 महीने बाद ये ना करें आप कि जी अब आप जो है वो घर के काम करें और आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, क्योंकि बड़ा मुश्किल ही कहते हैं ना फिर कि वो उस सीट वाले के साथ बड़ा ना बुरा इंसाफी हो गई। आप 5 साल इतनी स्टडीज को टाइम देते हैं, फिर उसके बाद 4 साल आप 2 साल अपनी जो है वो हाउस जॉब कंप्लीट करते हैं, फिर जाके आप स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं और फिर मतलब मैं यही सोच रहा होता हूँ कि यार वो इतनी मेहनत के बाद डिग्री मिलती है और उस डिग्री को जो है ना वो हम देखते हैं कि हमारे जो खास करके वो लोग जो कि इन सारी चीजों को नहीं समझ रहे होते, नादान लोग हैं, तो वो ऐसा करते हैं कि उनकी वजह से मुझे लगता है कि यार वो बहुत नाइंसाफी बस मैं इस करते चीज पे ये ऐड करूंगी कि अपनी बच्चियों को प्लीज कॉन्फिडेंस दें ताकि वो आगे बढ़ें, और क्योंकि वो देखिए ऐसे शख्स से शादी करें जो कि इस तरह का हो, जो बोले हाँ भाई शादी के बाद आप कर सकती हैं जॉब, हाँ, ऐसा वो ना उसमें हो। फैक्टर मुख्तार फिर एक और भी आ जाता है कि जी वो कहते हैं ना अपने से कामयाब औरत जो है समझ में नहीं आती। हाँ, ये वाली बात भी बहुत तो- कभी कहते हैं डॉक्टर से शादी करें, और ऐसा हमने देखा भी प्रैक्टिकली। या दिल इतना बड़ा करें। और हाँ, और दूसरी बात ये है कि जाहिर, अच्छा हमारे यहाँ बड़े ना माशरती इख्तलाफात बहुत ज्यादा है ना लोगों के, क्योंकि वो कहते हैं कि जी लोग क्या कहेंगे। ये जो एक टैगलाइन है ना, ये हम लोगों ने अपनी फ्यूचर, अपने करियर, अपने पास, अपने प्रेजेंट में रख के इतनी हावी करनी है, हालांकि लोग कहीं ना कहें आप क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज होनी लोग चाहिए। कभी आप लोगों को कभी खुश नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, कभी भी आप बेस्ट से बेस्ट दे दें, लोग कुछ ना कुछ उसमें से आपके लिए निकाल देंगे। Exactly. आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर Satisfy सकते। आप एक घर में बैठ के अपने बहन भाइयों को सेटिस्फाई नहीं, अगर मेरे घर में 5 लोग हैं तो मैं 5 लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। Exactly. एक ना एक मेरे साथ बिल्कुल इख्तलाफ पे है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। हमें आप बस मैं ये समझती हूँ कि आप अपना बेस्ट दें, अपना मेंटल पीस देखें, बाकी लोगों को आप नहीं, बस डाउन टू अर्थ रहें, हम्बल रहें। अच्छा, लेकिन ये कि जजमेंटल तो नहीं आप? नहीं, मैं बिल्कुल जजमेंटल That's great. चलो वही अच्छी आई एम बात है। वेरी पॉजिटिव पर्सन। मैं हमेशा इंसान में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश, क्योंकि पॉजिटिविटी आपके चेहरे से झलकती है, बेशक ऐसा ही। आपकी पर्सनैलिटी से। आप किसी अगर नेगेटिव बंदे अच्छा, के कभी पास किसी में बैठे, ज्यादा ऐसा भी होता है ना शादाब कि हम कुछ लोगों के साथ 4 मिनट भी बैठ जाए, 2 मिनट भी बैठ जाए, हमारा दिल करता है हम उनसे दोबारा मिले, हमारे उनसे दोबारा मुलाकात एग्जैक्टली यही बात करने वो एक लगी थी कि पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिव कितनी वाइब्स इंपॉर्टेंट आपको आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप नेगेटिव बंदे के साथ बैठे हैं, आप उसके साथ 2 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते। एग्जैक्टली, ये बात बिल्कुल सही कही है। तो मैं बस यही हमेशा अपने लिसनर्स को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्लीज बड़ी नेगेटिविटी
ये तो है, Positivity पॉजिटिविटी बढ़े। अपने से हाँ। निकाले ताकि वो हाँ। ऑटोमेटिकली वो नेगेटिविटी को Exactly. कम करे, रिड्यूस, एटलीस्ट वो खत्म नहीं हो सकती तो हाँ, रिड्यूस तो हो reduce सकती करें है, उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा बताएं, जाहिर जब कॉलेज लाइफ में फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हुई, यूनिवर्सिटी लाइफ के जो होते हैं उसमें एक होता है कि मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, तो सिर्फ और सिर्फ यही था कि मुझे न्यूज एंकर बनना है, होस्ट बनना है, या इसके अलावा और भी कुछ एम्बिशंस थे? अच्छा, बहुत सारे थे जिसमें से फर्स्ट तो ये था कि मैं सीएसएस कर लूं। ओह माय गॉड, जबरदस्त, ये अच्छी बात है। लेकिन बस ये मुल्क और है कौम की कि खिदमत कर सकते हाँ, वक्त ने इतना वक्त मिला नहीं, चीजें हुई नहीं, बस वो कहते हैं ना आप प्लान कुछ और करते हैं लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए कुछ और प्लान करके बैठा है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। मेरे केस में बिल्कुल वो चीज है कि लेकिन अल्लाह जी ने जो आपके लिए किया वो बेहतर हुआ ना? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ माशाल्लाह से, और अल्लाह पाक ने मेरे साथ में जो प्लानिंग रही है बहुत अच्छी है। दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है। और खास करके वो तमाम लोग जो कि हमें कॉल करना चाहते हैं जरूर कीजिए। कॉल करने के लिए आप हमारे पास अब 2 नंबर आ चुके हैं। एक हमारा लैंडलाइन नंबर है 0299 213, इसके अलावा 213 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा दूसरा नंबर है जो कि हमारा सेल्फ नंबर है वो 0315 0000824 है। अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए। मैसेज करने का बहुत आसान सा तरीकेकार है। मैसेज करने के लिए आपने अपने सेलफोन के राइट मैसेज पे जाना है, SPR लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम अपने शहर का नाम, स्पेस देके अपना मैसेज टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए 88821 पर। ईद का सिलसिला भी जारी है और जाहिर इस मुनासिबत से भी बहुत सारी बातें होती हैं और खवातीन का बड़ा कहते हैं ना कि इसमें भी बकरा ईद, मीठी तो हम देखते हैं कि मीठी ईद में लड़कियों की शॉपिंग ज्यादा होती है, चूड़ियां हैं, मेहंदी भी लगानी है, मैचिंग की सारी चीजें करनी है। बकरा ईद को किस तरह सेलिब्रेट किया? अच्छा, बकरा ईद पर भी जो है ये औरतों की तो तैयारियां ही रहती हैं। अब मेहंदी लगाने तो गोश्त कैसे? नहीं, वो एडजस्टमेंट हो जाती है, लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा में फर्क, तो औरतें तो ईद उल फितर में किचन में ही रहती हैं, लेकिन जो है ना वो तैयारियां अपनी भरती हैं। और तो मुझे मेहंदी लगाने का टाइम अच्छा ये बताएं कि मुझे बताएं कि आपको सबसे अच्छा क्या बनाना आता है? अगर आपको गोश्त दे दिया जाए तो आप क्या बनाएंगे सबसे अच्छा? अच्छा, मैं बीफ पुलाव बहुत जबरदस्त बनाती हूँ। वाह, तो अगर आपने बीफ पुलाव खाना है तो बस आपने ऑर्डर कर देना इनको। अच्छा, बीफ पुलाव अच्छा बनाती है, इसके अलावा और क्या स्पेशल बनाती है? बारबेक्यू कुछ आइटम या कुछ बीफ में कुछ? अच्छा, बारबेक्यू वाला सेक्शन हमारे यहाँ मर्द हजरात ही देखते हैं। अच्छा ग्रेट, हमारे यहाँ अच्छा ये बड़ी अच्छी चीज है कि आजकल मर्द हज़रात ने भी हाँ। अपनी ड्यूटी संभाली। और नहीं, संभालनी चाहिए बिल्कुल। Exactly. और आपको हेल्प करनी चाहिए, और मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि भाई जितने भाई हमें देख रहे हो बहनों की, और जितने भी हस्बैंड हमें देख रहे हो अपनी वाइफ की बिल्कुल हेल्प करें, क्योंकि देखिए हेल्प से ही Give चीजें it. चलती हैं। Give क्योंकि ओकेजन आपके लिए भी ओकेजन मेरे लिए। Exactly. अगर मैंने पूरा दिन किचन में ही गुजारना है तो फायदा क्या है? ये बात तो है। ये हमारे यहाँ लोगों को भाई ये अंदर की दर्द है जो बाहर निकल के आ नहीं, रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में हमारे यहाँ बड़ा एक वो है कि मैं आना रही है। मैं आना रवि के साथ के मर्द हजरात भी काम करेंगे। अच्छा वैसे होता है भाई, मैंने भी देखा है बकरा ईद के ऊपर मर्द हज़रात, जाहिर है आपको पता है कि अच्छा, मुझे ऐसा लगता है मर्द हजरात का काम ज्यादा बढ़ जाता है। यार एग्जैक्टली, आप देखो सुबह पहले नमाज पढ़ने जाते हाँ, हैं, exactly. फिर वो नमाज पढ़ के आके कुर्ता वगैरह खींच करके थोड़े कसाई वाला रूप ढाल हाँ, रूप लेते ढालना हैं क्योंकि वो पड़ता है। पूरा दिन उनको हाँ। जो है वो ये मेहनत मशक्कत लगी रहती है। अच्छा अब आजकल देखिए ना, कसाईयों के रेट तो ज्यादा है लेकिन उसके साथ साथ कसाईयों के साथ खुद कसाई क्यों बनना पड़ रहा है? क्योंकि वो काम नहीं कर रहे सही। हाँ, वो मौसमी कसाई वाली बात मौसमी हो गई ना, कसाई, सीजनल क्योंकि- हम आपको बुचर्स आ जाते हैं और हाँ। फिर वो आके माशाल्लाह से इतने अच्छे वो तरीके से आपका बनाते हैं, जानवर जो है पता ही नहीं चल रहा है बस उसने क्या क्या किया ही क्या। करते हैं तो वो नजर सानी भी करनी पड़ जाती है Exactly, उनके और सर मर्द पे हज़रात को खड़ा खड़े रहना पड़ता है। मतलब आप बोले कि हाँ भाई मर्द हज़रात ने मौजूद ही रहना, तो अगर आपके भी जानवर ज़िबा हो रहे हैं तो भाई थोड़ी सी एक टेढ़ी निगाह जरूर रखें अपने हाँ, जो कसाई कसाई है उनके पे। ऊपर, हाँ। ताकि ये कि आपका सारा जो सिलसिला है गोश्त, क्योंकि देखिए गोश्त का मतलब ये नहीं होता कि आप गोश्त, कुछ लोग ना इस चीज को बड़ा अलग समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि गोश्त बनवा रहे हैं या वो बोले हमें ये बनवाना है। भाई हम किसी और को भी देंगे तो वैसे ही देना जैसा हम खुद खाते हैं, बिल्कुल। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वैसा ही गोश्त बनवाएं जो कि आप अपने लिए पसंद करते हैं, और कोशिश ये करें कि जो भी हिस्से बन रहे हैं उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। एक हिस्सा अपने पास रखें, एक गरीबों और मिस्किनों के लिए रख दें, एक रिलेटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो सबसे अच्छी जो एक तरीकेकार है वो यही है। और गोश्त मिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने बोला कि जी भाई साइड अपने पास अच्छा हमने अपने पास रख लिया और जी जितना हड्डी वाला गोश्त है वो हम जनरल दूसरों को देते हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा इसके साथ साथ हम देख रहे हैं शॉपर्स के इस्तेमाल का भी सिलसिला थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है इस चीज के ऊपर, तो मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि थोड़ा सा
अखबारों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, थोड़े से ब्राउन पेपर का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, कुछ ऐसे पेपर्स का इस्तेमाल कर लें जिसमें जो है वो आपका गोश्त जो है वो किसी के घर तक पहुँच जाए। क्योंकि शॉपर से तो आपको पता है वैसे ही माहौल में इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और अगर हम भी इन सारी चीज़ों को दोबारा अमल करेंगे तो कोशिश करें कि इससे थोड़ा परहेज़ करें। ज़ाहिर जानवर भी महँगा लाते हैं, कसाई भी इतना महँगा होता है, उसके बाद ज़ाहिर अब तो वालाइशों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, गाड़ियाँ आ रही हैं, लेके जा रही हैं। 1-2 दिन तक तो बिल्कुल समझ लें कि आप हर जगह पे थोड़ी-सी स्मेल और वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको खत्म होने में भी थोड़ा-सा टाइम लग रहा होता है। तो खैर ये तो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन आप ये बताएँ इसके अलावा ये ईद तो आप बहुत अच्छे तरीके से मना लेती हैं, मतलब बहुत अच्छे से घर की ईद मना लेती हैं, हाँ। ऑफिस से भी टाइम अच्छे से जो है वो गुजार लेती हैं। इसके साथ-साथ अपनी केयर किस तरह करती हैं? अच्छा, अपनी अपनी केयर के लिए केयर टाइम करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नींद पूरी करूँ, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि हमारी फील्ड में नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अगर सुबह न्यूज़ पढ़ूँगी तो उसमें ही मुझे झोंके आ रहे होते सही, हैं। तो मुझे अल्फाज भी ठीक से नहीं समझ में आ रहे होते। तो नींद कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपकी नींद पूरी नहीं है तो फिर तो आपने काम करना ही है, वो तो आप यूज्ड टू हैं तो काम करने का। लेकिन नींद पूरी करना तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और वैसे भी अच्छा, मजे की बात ये है कि हम अगर फ्री भी जल्दी हो जाते हैं ना, तो ये जो मोबाइल है ये हमारा परेशान है। जो बात ये जो आज की जनरेशन का सबसे बड़ा बिगाड़ है ना, कि लोग कहते हैं सुबह उठ के नींद पूरी नहीं होती। अरे तो रात 2-2:30 बजे तक आप मोबाइल यूज करेंगे तो नींद कैसे पूरी होगी? Exactly. तो मोबाइल को ना आपने साइलेंट करके एक जगह रखना। और हाँ, एक और चीज़, आपने ये सारी चीज़ें कर ली है, लेकिन इसके साथ-साथ आपके अगर कोई पुराने रिलेटिव्स हैं या कोई ऐसे लोग जिनसे आपकी रिश्तेदारी है लेकिन आप मिलते-जुलते नहीं हैं, तो काइंडली इस ईद पे मिलें। क्योंकि देखें, हम क्या होता है, बड़ी एक बात ये होती है कि जब कोई चला जाता है इस दुनिया से तो हम फिर ये कहते रह जाते हैं कि यार काश हम एक आखिरी बार मिल लेते, काश हम वो हमसे गिले-शिकवे दूर कर लेता। तो ये जो त्योहार है अल्लाह मियाँ ने जो हमें दिए हैं, खास करके ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, वो दिए इसलिए हैं कि हम आपस में मेल-जोल बढ़ाएँ। हम देखते हैं कि यही जो हमारी जिस तरह रमज़ानुल मुबारक हमारी जो मीठी ईद का जिसे हम जो है वो ईद उल फितर कहते हैं, इस ईद पे देखिए हम कितने रमज़ानों में हम कितने ज़्यादा गहमा-गहमी का सिलसिला होता है जी। सहरियों में भी हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुड़ रहे होते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जी ये जो 10 दिन आकर के हमारे पास सब होते हैं, शुरू के जो 10 दिन होते हैं ज़िलहज के, उसमें हम देख रहे होते हैं कि लोग जो है वो खास करके जब मेहमान हो, मेहमानों के साथ-साथ हम ये देख रहे होते हैं कि मेहमानों के साथ-साथ खास करके जो हमारे हमसाए होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि सब अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए, किसी के पास वक़्त नहीं है कोई किसी से मिले, सलाम दुआ भी चलते-फिरते हो जाते हैं। लेकिन इस टाइमिंग में आप देखिए कि हर गली के कोने पे लड़के 4-5 जो है वो दोस्त यार बैठे हुए होंगे, ख़वातीनों का जो है थोड़ा-सा रेला घूमना फिर रहा होगा, जानवरों की निगरानी हो रही है। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें थोड़ा-सा टाइम ही मिल जाता है कि हम अपने लोगों में मिल बैठ जाएँ, हम अपने लोगों से अपने मिल-जुल प्यारों से मिलना। एग्ज़ैक्टली। तो ये हमसायों का, इसके साथ-साथ जितने वो लोग जो कि आपके रिलेटिव्स हैं, इन पे आपकी सबसे ज़्यादा होगी। अखलाकियात का दर्जा तो सबसे बढ़कर है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसके अंदर जो है वो ज़रूर आप लोग जो है अपने जितने भी चाहने वाले हैं, आपके जितने रिलेटिव्स इवन आपके जो हाउस हेल्प्स आती हैं उनका बहुत एग्जैक्टली मेल्स आ गई हैं या आपके कोई भी वर्कर्स आपके साथ काम करते हैं, उनसे खास करके ईद पे बहुत अच्छे से आप लोग जो है पेश आए। अच्छा जी, आखिर में क्योंकि ज़ाहिर मुझे पता है वक्त आपके पास बहुत कम है, मैं चाहूँगा कि आखिरी मैसेज हमारे जो ऑडियंस है उनको क्या देना चाहेंगे? अच्छा, बस यही है कि ईद अच्छी तरीके से मनाइए, जैसे हमने बात की थी, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी को हटाइए। और जैसे वो काम है तो बहुत लंबी बात चली, तो ऐड ऑन बस मैं यही करूँगी कि जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अपने प्यारों को मनाइए, अपने प्यारे जो आपसे रूठे हुए हैं उनको मनाइए, और बस हंसी खुशी के साथ लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना आप मत सोचें। लोग आपको किसी हाल में खुश नहीं देते। आपने अपनी खुशी जो है अपने प्यारों से खुद ही ढूंढनी है। आजकल तो खुशियाँ भी खुद ही ढूंढनी पड़ती हैं, वरना इतने नेगेटिव लोग हैं कि वो आपकी खुशी से भी डरते हैं। प्लीज बस ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए, टॉक्सिक लोगों से दूर रहें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। बिल्कुल, क्योंकि उससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी ना। तो आप जब मेंटल, क्योंकि हमारे पास अब आप देखिए ना कितने आपके पास ज्यादा लाइफ थोड़ी है, एवरेज एज लोगों के पास बड़ी कम हो गई है। तो उस एग्जैक्टली तो उस एज में आपने जो है वो अगर इतनी ही टॉक्सिक लोगों में रहना है, आप मेंटल हेल्थ को, मेंटल पीस को खराब करना है तो फायदा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि हम अब ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ एक और भी मेहमान मौजूद है जो कि सरप्राइज है। जब वो आएंगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि हमारे साथ कौन मेहमान मौजूद है। तो जी हाँ, आज के लिए हम बिल्कुल चाहेंगे कि दूसरे गेस्ट के लिए की जाने पड़े, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक पे जाएंगे। अपना ख्याल रखें, एंजॉय करेंगे बहुत खूबसूरत ट्रैक को। बहुत शुक्रिया।